बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये फर्दर हम इसको नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं, पैराग्राफ के पार्ट की तरफ जाते हैं जो 9th पैराग्राफ का सी पार्ट है, और उसमें सबसे पहले इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं। अब उतनी चीज़ें डिटेल डिस्कशन नहीं होगी ग्रामेटिकल एनालिसिस में जितनी पहले हो चुकी है, बस मोटी मोटी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाएगा, स्पेशली एडजेक्टिव्स और नाउन को, ताकि वो चीज़ें रिवाइज हो सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर वाज रिस्पॉन्सिबल को ब्रैकेटेड किया हुआ है, इसीलिए कि रिस्पॉन्सिबल जो है वो एडजेक्टिव है, और इस चैप्टर में जो चीज़ आप ज़्यादा याद कर रहे हो आपको पता है वो एडजेक्टिव्स हैं। फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स नाउन है, जैसे एस प्लूरलिटी के एंड के साथ वो पता चल रहा है कि नाउन ही जिसकी एडिशन हो सकती है। तो एथिकल और मॉरल जो है ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल, अब रोल फिर नाउन है, की एडजेक्टिव है। इन प्रोसेलाइटिजिंग द न्यू फेथ नाउन है और न्यू जो है वो एडजेक्टिव है। एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस नाउन है और रिलीजियस जो है वो एडजेक्टिव है, दा जो है वो आर्टिकल है। इसी तरीके से इनफैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स में फिर नाउन है फोर्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फोर्स। ड्राइविंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल आपने नोट डाउन किया होगा, पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था, आपने देख लिया होगा, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और दा जो है वो आर्टिकल है डेफिनेट। बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट फिर नाउन है पूरा प्लुरलिटी के साथ, और अरब जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, लीडर फिर नाउन है, पॉलिटिकल फिर एडजेक्टिव है, और इन्फ्लुएंशियल भी एडजेक्टिव है। तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। मोहम्मद हाउ एवर वाज रिस्पॉन्सिबल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम ही ज़िम्मेदार थे, यानी हम इस जुमले को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़िम्मेदार थे फॉर बोथ दोनों के, किन दोनों चीज़ों के, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम के अकायद के। अब थियोलॉजी कहते हैं मज़हब के इल्म को, जिसमें मज़हब का इल्म दिया जा रहा होता है, तो हम उसको अकायद भी कह सकते हैं। इलाहियात का वर्ड लिखा हुआ है नोट्स में, तो हम अकायद का लफ्ज़ भी मुख्तलिफ नोट्स में लिखा, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स मेन एथिकल, और उसके अहम इखलाकी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स और इस्लाही असूलों के, यानी दो चीज़ें इस्लाम ने दी। कोई बड़े से बड़ा लीडर भी दो चीज़ें नहीं देता होता अपनी कौम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी जिन्होंने दो चीज़ें दी, एक इस्लाम के इखलाकी और इस्लाही असूल भी दिए, एक चीज़ ये है, और एक चीज़ ये है कि इस्लाम के मज़हब की तालीमात भी दी। तो यही राइटर जो है वो माइकल हार्ट, ये उसके अल्फाज बयान हो रहे हैं, तो वो इस तरह आप वसल्लम की खसूसियत बयान कर रहे हैं। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़िम्मेदार थे दोनों ही के, इस्लाम के अकायद और उसके अहम इखलाकी और इस्लाही असूलों के। इन एडिशन मज़ीद ये, ही प्लेड अ की रोल, आपने एक कलीदी किरदार अदा किया। की रोल का मतलब होता है बुनियादी किरदार, कलीदी किरदार, अहम किरदार। आपने एक कलीदी किरदार अदा किया इन प्रोसिलाइटिजिंग द न्यू फेथ, नए अकीदे की अशात में। प्रोसिलाइटिजिंग का मतलब प्रोसिलाइटिजिंग का मतलब होता है फैलाना, इशात करना, तबलीग करना, जिसे प्रोक्लेमेशन कहते हैं। न्यू फेथ नया दीन या नया अकीदा, दोनों मतलब दुरुस्त है। एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी रसूमात को कायम करने में। मज़ीद ये कि आपने नए अकीदे की तरवीज और मजहबी रसूमात को कायम करने में एक कलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट दर हकीकत एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट, दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहरिक क़ुव्वत की हैसियत से, पीछे कह लें या पसे पुश्त कह लें बिहाइंड को, और अरब कन्क्वेस्ट का मतलब अरब की फतूहात। दर हकीकत अरब की फतूहात के पस पुश्त एक मुतहरिक क़ुव्वत की हैसियत से, ही मे वेल रैंक, आपको बखूबी दिया जा सकता है एक दर्जा, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, एक इंतहाई बाअसर पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा का, ऑफ ऑल टाइम, तमाम ज़माने के। आपको तमाम ज़माने के एक इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा बखूबी दिया जा सकता है, यानी खुशी खुशी आपके लिए टाइटल असाइन किया जा सकता है कि ऐसा बंदा तो तारीख़ में कोई आया ही नहीं जिस तरह का आप वसल्लम थे, कि उन्होंने सियासी तौर पे भी लोगों को इम्पेक्ट डाला, और इतना इम्पेक्ट डाला कि उस तहरीक की जो है वो रसूमात भी दी, रिचुअल्स भी दिए, और साथ उसको गुजारने के एथिकल और प्रिंसिपल असूल भी दिए। अब इसकी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसलेशन करते हैं इस पूरे पैराग्राफ की। Muhammad, however, was responsible for both theology of Islam and its main ethical and moral principles. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम ही ज़िम्मेदार थे दोनों ही के इस्लाम
फॉर बोथ दोनों ही के, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम इस्लाम के अकायद के, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स और उसके अहम इखलाकी और इस्लाही असूलों के। ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़िम्मेदार थे दोनों ही के, इस्लाम के अकायद और उसके अहम इखलाकी और इस्लाही असूलों के। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस्लाम के अकायद और उसके अहम इखलाकी और इस्लाही असूल दोनों ही के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन मज़ीद ये ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलाइटिजिंग द न्यू फेथ। मज़ीद ये कि आपने नए अकायद की या नए दीन की, दोनों दुरुस्त है, की तरवीज में कलीदी किरदार अदा किया, एंड इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और मजहबी रसूमात को कायम करने में। मज़ीद ये कि आपने नए अकायद की तरवीज और मजहबी रसूमात को कायम करने में एक कलीदी किरदार अदा किया। इनफैक्ट दर हकीकत एज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, दर हकीकत अरब की फतूहात के पस पुश्त एक मुतहरिक क़ुव्वत की हैसियत से ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम। आपको तमाम ज़माने के इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा बखूबी दिया जा सकता है। दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे एक मुतहरिक क़ुव्वत की हैसियत से आपको तमाम ज़माने के इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा बखूबी दिया जा सकता है।